Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we are with the video having very important information about NET and NET JRF. तो बेसिकली बच्चों को इस बात पे कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेट एंड नेट जेआरएफ होता क्या है। और अगर हम क्लियर कर लेते हैं यूजीसी नेट एग्जाम तो इसके फर्दर हमें बेनिफिट्स कहाँ पे हैं, देन इससे ज्यादा हम कहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ जॉब जो है वो ले सकते हैं। एंड फर्दर मोर आई विल ऑल्सो टेल यू कि कहाँ से डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट आपका, क्या ये पीएचडी एडमिशन के लिए मैंडेटरी रहता है यूजीसी नेट, या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे फैकल्टी पोस्ट के लिए या लेक्चरर की पोस्ट के लिए किसी भी स्पेशलाइजेशन में, क्या वहाँ पे यूजीसी नेट क्वालिफाइड रहना जरूरी है या नहीं जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि नेट एंड जेआरएफ में डिफरेंस क्या है इसका मीनिंग, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहता है फेलोशिप के लिए फॉर द फर्दर रिसर्च। अगर आप यूजीसी क्लियर कर लेते हैं तो फर्दर अगर आपने रिसर्च में जाना है तो उसके लिए कितनी परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड है, और ये एग्जाम कितनी बार होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज एलिजिबिलिटी क्या है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है यूजीसी नेट का या जेआरएफ आप क्लियर कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी कितनी ईयर्स के लिए होती है, और फर्दर कितना स्टाइपेंड आपको मिलता है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए। और फाइनली मैं डिस्कस करूंगी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस है नेट एंड जेआरएफ का वो क्या है। ठीक है, होता क्या है, जो हमारे पास यूजीसी नेट है एंड जेआरएफ है, एग्जाम तो हमारा एक ही होता है जो एनटीए के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उस एग्जाम में वाइल फिलिंग द फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जेआरएफ के लिए भी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर फर्दर फेलोशिप भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, अगर आप करते हैं कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए थोड़ी लेस परसेंटेज आती है। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी ज्यादा परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है जेआरएफ के लिए एज कंपेयर टू नेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 58% रिक्वायर्ड है, तो आप कुछ परसेंटेज हाई रखिए जेआरएफ के लिए, रिसर्च फेलोशिप के लिए। ठीक है, लाइक 62 63 रखकर चलिए। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो टॉप जो 6% स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मतलब नेट क्वालिफाइड होते हैं, जिन्होंने ओवरऑल एग्जाम क्लियर किया होता है, जो टॉप के 6% स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे विल गेट द जेआरएफ। ठीक है, उनको जेआरएफ मिलती है। अब ये होता कितनी बार है, ये होता है साल में 2 बार। लाइक एक एंड ऑफ द ईयर हो जाता है और एक मिड में हो जाता है, लाइक जून वगैरह के मंथ में ये एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, और फर्दर मोर अगर आप मतलब जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं इसका मतलब बेसिकली यही है कि आपने नेट क्लियर किया है, क्योंकि नेट के बाद ही जेआरएफ है। तो अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया इट मीन्स ऑटोमेटिकली यू आर क्लियर्ड विद द नेट एग्जाम, राइट। देन उसके बाद आ जाता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो नेट का कट ऑफ होता है उससे आप 5 से 7% हाई रखिए फॉर द जेआरएफ। ठीक है, 5% रख के चलिए, 5 to 7% जो है वो ग्रेटर परसेंटेज चाहिए होगी आपको नेट जेआरएफ के लिए। और फर्दर मोर बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया फाइनली, अगर आपने पीएचडी अप्लाई किया है, ठीक है, तो पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप जो है पीएचडी का जो कोर्स वर्क है वो कंडक्ट कर सके। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको जो है रेगुलर बेसिस पे करना रिक्वायर्ड रहता है उस केस में। ठीक है, तभी आप फेलोशिप के लिए जो है एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपको कोई भी स्टाइपेंड जो है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड यू विल नॉट गेट दैट। फर्दर मोर अगर मैं आपको बताऊं, जो नेट का एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में है। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम बात करें 2 पार्ट्स में कैसे, फर्स्ट हो जाता है हमारा नेट लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हम अप्लाई करते हैं, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप लाइफ टाइम मतलब कभी भी अप्लाई करते रहिए। ठीक है, आप कभी भी इसको क्लियर कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम्स मर्जी आप मतलब दे सकते हैं नेट का एग्जाम, कोई वो नहीं है। देन जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इसका नेट का, वो भी लाइफ टाइम मतलब वैलिड रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अगर आप रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया,
ठीक है, अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिए, आप 3 साल के लिए वो सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहता है, वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर डेट उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं फर्दर, कहीं पीएचडी के लिए आपने एनरोल करना है तो। ठीक है, और इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो जनरल लिमिट होती है 30 ईयर्स तक। ठीक है, बाकी हम बात कर सकते हैं कि जैसे कुछ और कास्ट वाले होते हैं उनके लिए 3 to 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, ओबीसी कास्ट हो गया, जैसे अदर बैकवर्ड कास्ट या शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एसटी, इनके लिए। अदरवाइज जो है हम बात करें तो वो 30 ईयर्स रहता है। अब यहाँ पे अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर ली है एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर द पीएचडी इन अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं आप, आपको जो स्टाइपेंड है वो चाहिए, तो अब उस केस में क्या होता है कि मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर्स का। ठीक है, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स में से डिवाइड किया गया फॉर द 2 पार्ट्स में फेलोशिप को। एक हो गया हमारे पास जेआरएफ जो कि है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक हो जाता है हमारे पास एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब पहले 2 साल जो होगा वो होगा, आप होंगे जूनियर लेवल पे। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, 31,000 जो है अप्रोक्स आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड होगा फॉर द 2 ईयर्स, एंड एक होलसम अमाउंट मिलेगी 12,000 एज ए कॉन्टिजेंसी अमाउंट पर ईयर। ठीक है, देन फर्दर जो मैंने अभी आपको बताया एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब 2 साल के बाद यू विल बी प्रोमोटेड टू द एसआरएफ। ठीक है, अब एसआरएफ में क्या हो जाता है कि आपकी जो स्टाइपेंड होती है वो थोड़ी इंक्रीज कर दी जाती है, दैट इज 35,000। पहले 31,000 होगा, देन उसके बाद हो जाएगा 35,000 अप्रोक्सीमेटली फॉर द 3 ईयर्स। ठीक है, अगर मतलब आपका जो कोर्स वर्क है वो 5 ईयर्स तक जा रहा है तो पहले 2 ईयर्स के लिए आपको 31,000 अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। देन फर्दर मोर जो नेक्स्ट फर्दर 3 ईयर्स होंगे तब वहाँ आपको 35,000 मिलेगा, और जो कॉन्टिजेंसी अमाउंट है वो भी इंक्रीज होकर फ्रॉम द 12,000 इट विल बी 25,000। ठीक है, एंड जैसे मैंने बताया कि पीएचडी करने के लिए 3 to 5 ईयर्स जो है वो आपका लग जाता है, तो इंक्लूडिंग जेआरएफ एंड एसआरएफ आपका कितना पीरियड लग जाएगा, 5 ईयर्स का पीरियड लग जाएगा फॉर द कंप्लीट पीएचडी कोर्स वर्क रेगुलर में करने के लिए। ये जो मैंने आपको बताया ये सब आपको स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड होगा ताकि आप अपना कोर्स वर्क जो है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्जाम। मतलब अगर हम यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो फर्दर हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जॉब की, या फिर क्या हमें बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बेनिफिट तो यही है कि इफ यू आर अप्लाइंग समवेयर इन एनी कॉलेज राइट और एनी यूनिवर्सिटी, देयर यू विल गेट द इक्वल प्रेफरेंस। मतलब आपको बिल्कुल इक्वल प्रायोरिटी दी जाएगी पीएचडी कैंडिडेट के कंपैरेटिवली। और एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस अब फ्यूचर में क्या होगा कि देर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको यूजीसी नेट जो है वो क्लियर करके ही पीएचडी के लिए एनरोलमेंट मिलेगी। तो उस केस में तो आपको मतलब यूजीसी क्लियर करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर द पीएचडी कोर्स वर्क। ठीक है, एंड सेकंड बेनिफिट जो है अभी करंट केस क्या है हमारे पास कि इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, तो क्या होता है कि अगर आपने यूजीसी ऑलरेडी क्लियर की हुई है तो आपको किसी भी तरह का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू दे करके अपना पीएचडी का कोर्स वर्क, इफ यू आर सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का वो देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, देन थर्ड बेनिफिट हमारे पास आ जाता है कि एज अ वर्क स्कॉलर आप किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में वर्क कर सकते हैं। मतलब वर्क स्कॉलर का मीनिंग यहाँ पे वही चीज आ जाती है कि यू कैन वर्क एज अ फेलोशिप, मतलब स्कॉलर एज अ स्कॉलर आप काम कर सकते हैं, आप रिसर्च का जो कोर्स वर्क है वो कर सकते हैं, आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड होगा गवर्नमेंट की तरफ से ही। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज यू कैन वर्क एज अ गेस्ट फैकल्टी और लेक्चरर। आप मतलब जितने भी लेक्चरर्स होंगे कॉलेज में, अगर कोई मास्टर डिग्री वाला है उनके कंपैरेटिवली जो आपका पैकेज होगा वो हाई होगा, और यू कैन अप्लाई एज अ गेस्ट फैकल्टी, आप जो हैं किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ बेनिफिट आ जाता है
कि जितने भी हमारे पास प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी होती है, वहां पे एक हमारी पोस्ट निकलती है रिसर्च असिस्टेंट की। उस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए भी आपको यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। देन फिफ्थ बेनिफिट, कि अगर एक हम सिनेरियो लेकर चले, किसी कॉलेज में हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहां पे जितने भी मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स होंगे उनसे आप डिफरेंशिएटेड हो। क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग द यूजीसी नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, आपके पास वो सर्टिफिकेट है इसलिए। देन सिक्स्थ बेनिफिट आ जाता है कि अगर कोई यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी एस्पिरेंट है, आप उन्हें इजीली पढ़ा सकते हैं। देन सेवेंथ बेनिफिट इज ऑनलाइन कोचिंग वगैरह, जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ले लीजिए या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, कोई एकेडमी रन कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको, अगर आप यूजीसी क्वालिफाइड हैं तो ऑटोमेटिकली यू कैन फेच द स्टूडेंट्स ओवर देयर। ठीक है, तो उस प्लेटफॉर्म पे भी आपको यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो बेनिफिट देने वाला है। एंड फर्दर मोर, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि दे आर रिक्वायरिंग, दे नीड यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो उस केस में भी आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है कि आप अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं तो आप उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स बताए हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके पास क्या क्या, मतलब कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जहां पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर क्लियरिंग द यूजीसी नेट एग्जाम। I hope you all liked this video. Please like and subscribe to our channel. Post your doubts and suggestions in the comment box below, and stay subscribed for all the updates and notifications. In future also we will post very beneficial videos, और आई होप कि ये वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। और दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2022 यूजीसी नेट एग्जाम, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही बेस्ट रहेगी। So thank you everyone for your time. Thank you so much.